हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतिया, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति, इसका समय जो है 483 ईसा पूर्व है। दोस्तों, ईसा पूर्व को समझने के लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ लीजिए कि ये जो जीरो काल है, ठीक है, यहाँ से जीरो, और ये ईसा मसीह का जो जन्म था, ठीक है, ईसा मसीह का। और ये काल जो होता है शून्य काल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद समय जो आता है, जिसे मान लीजिए 1 है, ठीक है, 1000 है, 2000, इस तरीके से सन 2000, 2020, ठीक है। इस तरीके से यहाँ का जो इसके बाद का, इसमें जो होता है समय प्लस में होता है, और ये हो जाता है ईस्वी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये हो जाता है ईस्वी, ठीक है। और ईसा के जन्म से पहले जो समय होता है उसमें माइनस करते हैं हम, मतलब कि जैसे मान लेते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म, तो ये ईसा पूर्व था, ठीक है, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईसा पूर्व लगाते हैं, याद रखिए दोस्तों, ईसा पूर्व, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, इसका समय क्या था, 483 ईसा पूर्व, और स्थान कहाँ पे था, तो ये था राजगृह, और राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, महाकश्यप थे, ठीक है दोस्तों, महाकश्यप। और इसके जो है राजा उस समय कौन थे, मतलब शासक कौन था, तो वो था अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। दोस्तों, इसमें हुआ क्या था, इस बौद्ध संगीति में हुआ क्या लास्ट में, मतलब इसका परिणाम क्या निकला, तो सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति, दोस्तों ये 100 साल बाद, एग्जैक्टली 100 साल बाद हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। जबकि मैंने अभी बताया था कि ईसा पूर्व जो है उसको माइनस किया जाता है, तो ये 400 के बाद क्या हो जाएगा, 383, ठीक है। तो 383 ईसा पूर्व, और स्थान कहाँ था, वैशाली में, ठीक है दोस्तों, वैशाली बिहार। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सभाकामी थे, ठीक है दोस्तों, कौन थे, सभाकामी, ठीक। चलिए, और शासन जो किसका था उस समय, तो था कालाशोक का, ठीक है दोस्तों, कालाशोक का। और इसके परिणाम क्या हुए, तो भिक्षु संघ स्थविर एवं महासंघिक संप्रदायों में बट गया था। याद रखिएगा दोस्तों, भिक्षु संघ स्थविर एवं महासंघिक संप्रदायों में बट गया था द्वितीय बौद्ध संगीति में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति का समय क्या था, 255 ईसा पूर्व। दोस्तों याद रखिएगा 255, कहीं कहीं पे 250 आता है, पर एग्जैक्टली 255 माना जाता है, ठीक है। तो 255 ईसा पूर्व, ठीक। और स्थान था पाटलिपुत्र, और जो इसके अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिस्य थे, ठीक है। तिस्य लिखना मैं भूल गया, इसमें तिस्य थे, ठीक है, मोगली पुत्र तिस्य, याद रखिएगा दोस्तों, मोगली पुत्र तिस्य, ठीक है। तिस्य तीय तृतीय, याद रखिएगा, अध्यक्ष अपने आप याद हो जाएंगे, तिस्य और तृतीय, ठीक है। और इसके जो शासक कौन थे, अशोक थे दोस्तों, ठीक है, अशोक, ओके। और इसका परिणाम क्या हुआ था, इस सभा का, इस संगीति का परिणाम ये हुआ था कि अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, अभिधम्म पिटक का संकलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर, चतुर्थ में क्या था दोस्तों, हाँ, तो चतुर्थ में था इसका समय दोस्तों क्या था, तो ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी थी, ठीक है। और इसका जो स्थान था वो कुंडल वन था दोस्तों, याद रखिएगा, कुंडल वन, जो कि कश्मीर में है दोस्तों, ठीक है। और वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक। और कनिष्क के शासन काल में हुआ था, और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ था दोस्तों, मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति का परिणाम ये हुआ था कि यान
तथा महायान का उदय हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि हीनयान और महायान का जो उदय या फिर जो हीनयान और महायान जो है कब से हुआ, तो याद रखिएगा ये ईसा की प्रथम शताब्दी चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ठीक है। और किसके काल में, कनिष्क के काल में, ठीक है। और एक चीज और, इसमें विभाषा शास्त्र का संकलन भी किया गया था। विभाषा याद रखिएगा, विभाषा शास्त्र का संकलन भी किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध संगीति के साथ साथ हम जैन संगीति पे भी नजर डाल लेते हैं। तो देखते हैं कि जैन संगीति जो है ये दोस्तों दो हुई थी। एक हुई थी प्रथम 300 ईसा पूर्व, ठीक है, 300 ईसा पूर्व में, और इसका स्थान क्या था दोस्तों, पाटलिपुत्र, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, पाटलिपुत्र। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है। और अगर शासक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर परिणाम की बात की जाए तो इस संगीति के बाद जो परिणाम निकला था वो था जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बंटा था। तो प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म का जो है बंटवारा हो गया, मतलब जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर का बंटवारा हो गया था। श्वेतांबर अलग हो गए और दिगंबर अलग। दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर होते क्या है, तो जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको बोलते हैं श्वेतांबर, और जिनके लिए दिशाएं ही जो है वस्त्र होती हैं उनको क्या बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति ये 6ठी शताब्दी में हुई थी और स्थान था वल्लभी दोस्तों, याद रखिएगा वल्लभी, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे, ऐसे तो उनका नाम था देवार्धी क्षमा श्रवण, ठीक है, देवार्धी क्षमा श्रवण, ठीक है। और अगर इसके परिणाम की बात की जाए दोस्तों तो इसका परिणाम ये हुआ था, ठीक है, कि जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन हुआ था। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, वैसे जैन धर्म का जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, वो जैन धर्म के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ और समझ लेते हैं। प्राचीन भारत के प्रमुख संवत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है कि भाई विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ था, इसका समय पूछता है। तो याद रखने का 57 ईसा पूर्व, ठीक है, 57 ईसा पूर्व। और शासक भाई किसने करवाया था, ये विक्रमादित्य ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शक संवत, और इसका जो है शक संवत का समय पूछता है तो ये 78 ईसा पूर्व, ठीक है। इसका जो है कनिष्क शासनकाल में, ठीक है, कनिष्क ने करवाया था। गुप्त के बारे में पूछता है तो 319 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम, और वल्लभी संवत के लिए 319 ईसा पूर्व वल्लभ ने, और हर्ष संवत के लिए 606 ईसा पूर्व हर्षवर्धन। और एक चीज और है, कभी कभी हिजरी के लिए पूछ लेता, हिजरी संवत, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 622 ईसवी, ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी, 622 ईसवी में हिजरी संवत, याद रखिएगा हिजरी संवत, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप दोस्तों, कुछ यज्ञ करता नरसों की सूची समझ लेते हैं कि यज्ञ किसने कितने यज्ञ करवाए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नरेश और यज्ञ। यहाँ पे दिया है पुष्यमित्र शुंग ने, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे 2 अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, तो प्राचीन काल में, ठीक है, भारत के जो भारतवर्ष में प्रख्यात प्राचीन काल में यज्ञ जो नाम था वो था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। इसमें होता क्या था कि एक घोड़ा होता था जिसे छोड़ दिया जाता था, वो विचरण करने के लिए, विचरण करते करते वो पूरे देशों में जाता था, ठीक है। और इसको कर कौन सकता था, वही राजा कर सकता था जो सार्वभौम हो, अर्थात एक चक्रवर्ती नरेश ही इस अश्वमेध यज्ञ को करने का अधिकारी माना जाता था। पर 1-2 जगह ऐसे भी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है, 8 पंचिका में उसमें दिया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण की पंचिका 8 में दिया गया कि जो भी महत्वाकांक्षी हो, महत्वशाली, ठीक है, राजन हो, ठीक है, जिसके मतलब अंदर बहुत ही महत्वाकांक्षा हो, ठीक है, वो भी इसका अधिकारी है। और अश्वालय में जो बताया गया था, अश्वालय स्रोत के अकॉर्डिंग जो है कि ऐसा राजा जो सभी पदार्थों को प्राप्त करने का इच्छुक हो, ठीक है, जैसे कि मूर्धाभिषिक्त कहते हैं उसे, वो राजा भी जो है अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी होता है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और सतकर्णी प्रथम ने
2 अश्वमेध और 1 राजसूय। अब राजसूय यज्ञ क्या होता है? यह यज्ञ वैदिक काल का विख्यात यज्ञ है। इसे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, ठीक है, बनने के लिए क्या करते थे? यह एक वैदिक यज्ञ है जिसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजसूय यज्ञ का वर्णन किस वेद में है? तो याद रखिएगा यजुर्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट है संगम कालीन चोल नरेश। तो इन्होंने किया था एक राजसूय यज्ञ। ठीक है, एक राजसूय यज्ञ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मयूर शर्मन। अच्छा, मयूर शर्मन जो थे ये थे कदम वंशी नरेश थे। ठीक है, याद रखिएगा कदम वंशी नरेश थे। इन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, अश्वमेध धा होता है। ठीक है, देखो तो धा अश्वमेध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गढ़वाल वंशी राजा जयचंद। ठीक है, ये गढ़वाल की बात कर रहा है, तो इन्होंने एक राजसूय यज्ञ करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाकाटक वंशी प्रवरसेन प्रथम ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और नेक्स्ट है चोल नरेश राजाधिराज, इन्होंने करवाए थे 1 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक राजा हैं और हैं जिनका नाम था जो राष्ट्रकूट वंशीय दंती वर्मन थे। उन्होंने महादान यज्ञ करवाया था। ठीक है, हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। याद रखिएगा कौन? राष्ट्रकूट वंशीय दंती वर्मन ने हिरण्यगर्भ महादान। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, संभवतः ये पूछा नहीं था इसलिए मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, फिर भी समझ लीजिए महादान यज्ञ किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंशीय दंतिवर्मन हिरण्यगर्भ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।